हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फाउंडेशन, जहां मैं आपको देने जा रही हूं क्लास 8 से क्लास 12 तक के बायोलॉजी और एसएसटी के साथ आपको अन सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक प्रोवाइड करने जा रही हूं। तो चलिए मैं लगे रहे। हम आपको क्लास 10th के लाइव प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके प्रीवियस सेशन में करवा चुकी हूँ, ये सभी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसे स्टार्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन जो हैं वह लाइव प्रोसेस से रिलेटेड है। बच्चे, ये हमारे बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट और अधिक वेटेज रखने वाला आपका यूनिट या चैप्टर मानो, जिसमें छोटे छोटे 4 टॉपिक हैं जो चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देते हैं। तो ये बच्चे सोचते हैं ये काफ़ी हार्ड है, ये प्रॉब्लम देती हैं, ये इस तरीके से आपको यानी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, पर ये सबसे इजी क्वेश्चन है जो हमारे लाइफ में रोज़ हो रहा है। हम उसे कंटिन्यू अपने को मेंटेन करने के लिए करते जा रहे हैं। वह सारा एक्टिविटी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो इससे रिलेटेड ही हम क्वेश्चन पढ़े और अपने आप को इसमें फीलिंग करें, जो हम किस तरीके से अपना मेंटेनेंस अपने इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के अकॉर्डिंग कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन 27 तक करवा चुकी हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन। सिंगल सर्कुलेशन एग्जाम्पल फॉर कहता है ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेज थ्रू द बॉडी। कहता है एक्सहैबिटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिंगल सर्कुलेशन ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। देखोगे जब हार्ट में ट्विस्ट टाइम, जब हमारे हार्ट में ट्विस्ट टाइम ब्लड फ्लो करती है तो उसे हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं, और जब सिंगल टाइम ब्लड ट्विस्ट करते तो उसे हम 1 टाइम तो सिंगल सर्कुलेशन के नाम से जानते। जस्ट लाइक हम देखते हैं इस तरीके से। एक सेकेंड, ये हार्ट है। अगर हार्ट, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इस पे यानी मैमल्स, जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन, काउ, डॉग, कैट, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, उसे आप मैमल्स कहते हो। इसके हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, यानी आपके हार्ट जो है वह 4 चैम्बर हार्ट है। तो आपके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस साइड से आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड फिर आपके लंग्स में चली जाती है। राइट हार्ट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स थ्रू सुपेरियर और इंफेरियर वेना के बाद। लेफ्ट, इसके बाद ये क्या करते हैं, लंग्स को दे देते हैं, आपके लंग्स में चला गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट साइड का जो हार्ट का पार्ट्स है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेती हैं। O2, जिसमें ज़्यादा O2 हो वो ब्लड वह कैरी करते हैं और आपके पूरे ब्लड में यह सर्कुलेट करता है। तो आपने क्या देखा बच्चों, आपके हार्ट में 2 टाइम ब्लड जो है वह ट्विस्ट टाइम सर्कुलेट हो रही है, इंटर कर रही है, तो इसे हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन, यानी यह हमारा डबल सर्कुलेशन है। ये होंगे मैमल,
ये होंगे रेप्टाइल, रेप्टाइल जिसमें स्नेक आता है, जिसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। इसमें जो है रेप्टाइल में ये 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, इसके हार्ट 3 चैम्बर। थोड़ा इसमें ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि मैं आपको सर्कुलेशन समझा रही हूँ। इसमें 3 चैम्बर हार्ट होंगे इस टाइप से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट से इंटर होंगे, वेंट्रिकल तक पहुंचेंगे, वहाँ हुआ लंग्स को देगा और लंग्स से निकल कर यह उसके लेफ्ट आर्ट्रियम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। पर पीसेज, पीस जो देखोगे, पीस जिसको आप कहते हो, उसकी हार्ट ओनली 2 चैम्बर हार्ट होती है, 2 चैम्बर हार्ट। ऊपर के पार्ट को आर्ट्रियम और नीचे के पार्ट को वेंट्रिकल कहते हो। तो ब्लड यहाँ से आर्ट्रियम में इंटर करती है और वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड रिलीज होती है। तो आप देखोगे यहाँ पर ब्लड का जो है ऑक्सीजन उसको कंप्लीट नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इसके पास एक तो लंग्स नहीं होते, वो गिल से रेस्पायर कर पाता है, और दूसरा क्या है तो इसके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही टाइम टू टाइम सर्कुलेट होती हैं। तो फिश के बॉडी में सिंगल सर्कुलेशन 2 चैम्बर हार्ट होने के कारण होती। तो चलते हैं हम, यहाँ पर हमारे आंसर होंगे बच्चे हाइला, राना, राना एक फ्रॉग है जो एम्फीबियंस है, ड्रैको, व्हेल एक मैमल है, डॉल्फिन एक मैमल है, टर्टल एक रेप्टाइल है जिसमें डबल सर्कुलेशन होते हैं सभी में, लेवियो, लेवियो एक फिश है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा, कहता है यानी कैमिलियन, कैमिलियन एक फिश है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, सालमेंडर, सालमेंडर एक फिश है जिसमें डबल सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो हमारे सही आंसर होंगे बच्चे सी। मैंने इसको डिटेल्स में आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कहता है वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्ट्रेट। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास के क्वेश्चन में कर चुकी हूँ। बच्चे आपके बॉडी से डर्टी जो आपके गंदे ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसे कौन फिल्टर करता है? तो आपके बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सेम सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट आपके बॉडी में ब्लड पंप करते हैं, जबकि आपकी एक्सक्रिएटरी सिस्टम किडनी जो है या आपके बॉडी में एक्सक्रिएट करता है, अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ कर रहा है ब्लड में डर्टी ब्लड, आपके जो इम्प्योर ब्लड है उससे अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो हमारे आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं बच्चे। हार्ट सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंग्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड गैसों को एक्सचेंज करने रेस्पिरेशन के लिए, यूरेटर यूरोन को निकालने के लिए, और किडनी। तो हमारे सही आंसर होंगे डी किडनी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 हमें कहता है व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries। आपके ब्लड कैपिलरीज से नेफ्रॉन किस तरीके के अनवांटेड मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन करता है, किसके थ्रू? तो बच्चे आपके पास जो किडनीज है, किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन कहलाती हैं। मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इस टाइप से ड्रॉ कर रही हूँ बच्चे। ये कप लाइक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के जो होते हैं ये कहलाते हैं बोमेन कैप्सूल, ये कहलाएंगे बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर हम देखते हैं इस टाइप के, देखोगे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का फंक्शन है हमारे बॉडी में आए हुए मटेरियल का फिल्ट्रेशन करना। तो हाँ बच्चे, यह फिल्ट्रेशन करती हैं ग्लोमेरुलस, इसका फर्स्ट फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना।
अब इससे नीचे से एक निकलता हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। इस टाइप से देखोगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है PCT, ये है हेनली लूप, ये है DCT। तो हाँ, तो बच्चे हम देखते हैं हमारे जो नेचुरल किडनी होते हैं उसके 3 फंक्शन है। फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना, उसका नेक्स्ट काम है रीअब्जॉर्प्शन करना, या मटेरियल्स का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हाँ बच्चे, हम देखें ये हमारे ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है वह हमारे अंदर आने वाले साल्ट ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, जो आर्टिफिशियल किडनी में पॉसिबल नहीं है। तो हमारे आंसर होंगे बोमेन कैप्सूल, ये कप लाइक होते हैं, ये ब्लड को रुकने देता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है बच्चे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, जबकि हमारे जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है यह हमारा रीअब्जॉर्प्शन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है लार्ज इंटेस्टाइन इन मेनली कैरीज आउट, लार्ज इंटेस्टाइन इन मेन या ह्यूमन की जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कैरी करता है? करता है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चे डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती हैं। यहाँ कहता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन भी तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्कुलेट होती है मटेरियल प्लेस टू प्लेस। तो हमारे सही आंसर होंगे बच्चे एब्जॉर्प्शन, या वाटर और विटामिन B12 या H2O और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे ए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनाल इज। कहता है ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड, वैसा ग्लैंड जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में पाए नहीं जाते हैं वह कौन सा ग्लैंड है बेटा? लीवर तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल का एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो बाइल जूस रिलीज करता है। सैलिवरी ग्लैंड भी तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपके एलिमेंट्री कैनाल का माउथ से स्टार्ट होने वाला सबसे फर्स्ट ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज करता है। पेंक्रियाज भी आपके एलिमेंट्री कैनाल का ही एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड है जो आपके बॉडी में पेंक्रियाटिक जूस और इंसुलिन रिलीज करता है। तो हाँ, हम चलते हैं एड्रीनल ग्लैंड या आपके किडनी, ये आपकी किडनीज होती हैं, इसके जस्ट ऊपर पाए जाते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप कहते हो, ये किडनीज हैं। किडनीज के ऊपर देखोगे इस टाइप के स्ट्रक्चर होती हैं जिसे आप एड्रीनल ग्लैंड कहते हो। दिस ग्लैंड इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड, रिलीज एंड्रालीन हार्मोन्स नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन। बच्चे ये एड्रीनल ग्लैंड आपके किडनी के जस्ट ऊपर होते हैं जिसका एलिमेंट्री कैनाल से कोई रिलेशन नहीं होता। ये आपके बॉडी में इमरजेंसी समय में रिलीज होते हैं और आपके बॉडी में फाइट और फ्लाइट जैसे जोश देती हैं, ताकि अगर कोई रात के 12 बजे कहे आपको भूत आ रही है पीछे से तो आप देखने का साहस रखता हो, तेरे अंदर एक क्रेज हो। तो आपने क्या किया? फाइट किया उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको किसी ने कहा भूत है और आपने वहाँ से भागना शुरू कर दिया तो आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने फ्लाइट किया, आपके पास वह क्रेज नहीं दे पाया एंड्रालीन हार्मोन्स। तो हमारे आंसर होंगे डी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वह 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चे, हो गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 34। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर, कहता है चिफली डाइजेस्ट इन द स्टोमक, यानी वैसे कौन से मटेरियल्स हैं जिसका मेन रूप से आपके स्टोमक में पूरा डाइजेशन हो जाता है। तो बच्चे हम जानते हैं आपकी जो स्टोमक होती है वह आपके एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्पेशल
डाइजेस्टिव ऑर्गेन होता है जहाँ पर फूड सम टाइम्स के लिए रुकते हैं, मिनिमम 4 to 6 आवर। तो स्पेशली हम जाने बच्चे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे आप जानो। आपकी जो ये स्टमक है, ये आपकी स्टमक है, एलिमेंट्री कैनाल का, यहाँ पर फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं। ये रिलीज करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके फूड को एसिडिटी प्रोवाइड करती है, एसिडिक कंडीशन देती है। ये आपके फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देती है, यानी किल्ड कर देती है। प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे हटाती हैं, बचा देती हैं। और आपके कुछ टाइप के स्पेशल जो एंजाइम्स है उसे यह एक्टिवेट कर देता है। तो चलते हैं बच्चों, इसके साथ हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। कहता है ये एक स्पेशल ऑर्गेन है जहाँ पर कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसका पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाए। तो देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट होती है जहाँ माल्टोज बनता है, इसलिए तो रोटी चबाने पर आपको मीठी लगती है। नेक्स्ट, इसके बाद अभी भी कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाया। कार्बोहाइड्रेट यहाँ रुकती हैं जहाँ पर उसे एसिडिटी मिलता है, एसिडिक कंडीशन मिलते हैं, बट ये ब्रेकडाउन नहीं होता। पर बच्चे एक स्पेशल टाइप के या पेप्सिन जैसे एंजाइम भी रिलीज करता है। पेप्सिन स्पेशल टाइप के एंजाइम्स हैं जो एक्शन करते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन, देखोगे आप छोटे नन्हे बच्चे को दाल का पानी पिलाना, डॉक्टर उसे एडवाइस देते हैं जो उसे दाल का पानी दो, क्योंकि उस दाल के पानी में जो सॉफ्ट पार्टिकल्स प्रोटीन्स हैं वह प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन स्टमक में, क्योंकि वहाँ पेप्सिन है और इस पेप्सिन को HCl एक्टिव कर देता है, वह बना देते हैं पेप्सिनोजेन, जिसके कारण प्रोटीन का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। इतना ही नहीं बच्चे, इस जब आप नन्हे चाइल्ड थे, छोटे बच्चे थे, उस समय आप केवल दूध ही पिया करते थे, तो यहाँ रेनिन जैसे एंजाइम भी रिलीज होती हैं जो मिल्क का डाइजेशन करती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। कहता है बायोकेमिकल्स कंपाउंड डेट, कहता है रेडियली combines with oxygen and distributes it throughout the human body is, यानी इस तरह के बायोकेमिकल्स बच्चे हमारे अंदर दो टाइप के मेनली बायोकेमिकल्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के बायोकेमिकल्स को आप एंजाइम कहते हो और सेकेंड टाइप के बायोकेमिकल्स को आप हार्मोन्स कहते हो। तो यहाँ उसी बायोकेमिकल्स की चर्चा करनी है। वैसे बायोकेमिकल कंपाउंड डेट कहता है रेडियली कंबाइंड, यह कंबाइंड रूप में पाए जाते हैं विथ ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट, यानी जो आपके अंदर ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपके बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह तक इजीली पहुंचा देते हैं, इजीली पहुंचा देते हैं, काफ़ी इजी तरीके से थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इज। तो देखते हैं बच्चे, वाटर, अगर वाटर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता तो फिर तो हमें अन्य टाइप के फूड पार्टिकल्स लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, केवल पानी पीकर ही पेट भर लेते। यूरिया तो आपके बॉडी के अनवांटेड, ये तो बेटा एक वेस्टी प्रोडक्ट है, वेस्टी प्रोडक्ट जिसका आपके बॉडी में रहना जरूरी नहीं है। आपकी किडनी तो इसी को एक्सक्रिएट करती है। हीमोग्लोबिन, देखते हैं, यस, हीमोग्लोबिन आपके बॉडी के एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स के फॉर्म में वर्क करते हैं, जिसे आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के नाम से जानते हो। यह ऑक्सीजन को कैरी करते हैं थ्रू लंग्स या अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन से और आपके पूरे बॉडी में यह ट्रांसफर कर देते हैं इजीली। यह प्रोटीन के बने होते हैं और यह एंजाइम के फॉर्म में वर्क करते हैं, इसलिए इसे बायोकेमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे हीमोग्लोबिन। बच्चे एसिटलकोलिन, एसिटलकोलिन आप एक स्पेशल वर्ड है जो जान लो, यह वर्ड सिनेप्स में पाए जाते हैं जहाँ पर न्यूरॉन की ज्वाइंट पार्ट होती है।
दो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं जिसके बीच के गैप एरिया को सिनेप्सिस कहते हो। सिनेप्स वहाँ एक स्पेशल केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, उस केमिकल्स का नाम होता है एसिटल कोलिन। तो हाँ बच्चे, हमारे सही आंसर होंगे हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 36, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में बार बार किया है, 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो बच्चे देखें, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन C6H12O6, ये पायरुवेट के फॉर्म में ब्रेकडाउन होते हैं इन साइटोप्लाज्म, जहाँ ग्लाइकोलाइसिस होती है। पायरुवेट, ये पायरुवेट के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में ब्रेक करते हैं। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, एक न्यू केमिकल्स, न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड पायरुवेट, लाइक लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल इन ईस्ट। इसे हम पायरुवेट कहते हैं, जो बनता है साइटोप्लाज्म या जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसे बेटा कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन तो नहीं होता, पर वह टूटना स्टार्ट कर देती है आपके साइटोप्लाज्म में। अब यह पायरुवेट इंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, यह इंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और इसके टूटने के प्रोसेस को कहोगे क्रेब्स साइकिल। यह कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, जहाँ इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, O2 रिक्वायर्ड होते हैं, और ये बनाते क्या है, CO2 बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और ह्यूज अमाउंट में आपको एनर्जी देते हैं ATP के रूप में। तो हाँ बच्चे, हमारे सही आंसर यहीं से आपको पता चल रहा है, पायरुवेट का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के द्वारा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो जाती हैं। तो हमारे सही आंसर तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे। न्यूक्लियस में कुछ भी नहीं होता, न्यूक्लियस जो है वह एनर्जी का यूज करता है बॉडी के अदर फंक्शंस के लिए, सेल के अदर फंक्शन के लिए। क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में पाए जाते हैं, जो एक टाइप के ग्रीन पिगमेंट्स हैं, जिसके कारण प्लांट जो है वह फोटोसिंथेसिस कर केमिकल एनर्जी लाइक ग्लूकोज बनाते हैं। तो हाँ, हमारी सही आंसर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 37 कहता है द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। बच्चे, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो की मीनिंग होती है सेल्फ, टॉपिक की मीनिंग होती है यानी मेकिंग फूड जो बना रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग फूड करते हैं, ना कि मेकिंग फूड करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक जो खुद भोजन बना लेता है और जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता होगा। वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, जब आम फलेगा तब हम उसका टेस्ट लेंगे, वह आम अपने अंदर खुद बना लेते हैं, तो उसी को हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चे, ये फोटोसिंथेसिस, इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस होती है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हो। फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब आपकी बॉडी नेचुरल ग्रीन होगी। नेचुरल ग्रीन कब होगा, तो जब स्पेशल टाइप के पिगमेंट्स होंगे जिसे आप क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानोगे। क्लोरोप्लास्ट कंटेनर है और स्पेशल बायोकेमिकल पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोफिल है। तो हमारे सही आंसर का पता यहीं से चलेगा। इन्वायरमेंट से उसने लिया क्या है, CO2 लिया है, यस, इन्वायरमेंट से ये लेंगे CO2, ले लिया CO2। अब उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास वाटर होना चाहिए, जो आपको भी मिलता है वाटर। सनलाइट होना चाहिए, सनलाइट। बच्चे, ये सारी चीज़ तो आपको भी मिलते हैं, पर आप क्यों नहीं कर पाते फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपके पास क्लोरोफिल जैसा कोई स्पेशल पिगमेंट्स नहीं है। इसके नीचे सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल होना चाहिए। अब यह क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बनाते क्या है, केमिकल एनर्जी ग्लूकोज C6H12O6। उस समय ठंडी ठंडी हवाएं आपको फील होगा, जब डे के समय में प्लांट के पास रहोगे तो ट्रांसपिरेशन भी होते हैं। H2O, फोटोसिंथेसिस के समय लिप से H2O का निकल जाना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। साथ में आपको देती क्या है, ऑक्सीजन देती है। इक्वेशन को इक्विवेलेंट करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हम इक्वेशन इक्विवेलेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो आपने क्या देखा बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ी है आपको नहीं, प्लांट को। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए आप बोल रही हूँ।
उसे ज़रूरत पड़ी क्या है 12H2O का, किसकी रिक्वायर्ड हुई है सनलाइट का। ये तीनों रॉ मटेरियल्स हैं, जबकि क्लोरोफिल ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। इससे क्या बना है ग्लूकोज बना है, ऑर्गेनिक एनर्जी बना है। ट्रांसपिरेशन हुए एयर बाहर निकला है और उससे एयर भी बाहर निकला ऑक्सीजन के रूप में। तो हमारे सही आंसर होंगे ऑल ऑफ दीज, सबकी ज़रूरत पड़ी है उसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन कहता है, हमारे क्वेश्चन हैं इन ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंप्लीटली इनक्लोज विद इन, यानी क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चे आपके पूरे बॉडी से ब्लड एक पैकेट के अंदर गिरता है। एक पैकेट जो होती है वो पैकेट हार्ट होता है। हार्ट को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें तीन ब्लड वेसल्स, फर्स्ट है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड आर्टरीज और ब्लड वेन। ये तीनों मिलकर आपके बॉडी से ब्लड को एक वे में सही डायरेक्शन में सर्कुलेट करती हैं। इसी को हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स ना हो, हार्ट ना हो, तो पूरे बॉडी में पूरे सेल में फ्री ब्लड मूव करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, जिसे आप कहते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आप अर्थवर्म, टेप वर्म में देखने को आपको मिलता है। अर्थवर्म जो आप देखते हैं बरसात के दिनों में केचुए लग जाती हैं, अर्थवर्म उसमें। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट होते हैं, जो हार्ट जैसी एक पैकेट होती है जिसके अंदर ब्लड आकर पैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो हमारे सही आंसर होंगे हार्ट। हाँ बच्चे, तो इतना क्वेश्चन के साथ आज के ये सेशन समाप्त होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देती रहूँगी। थैंक यू।